हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुजाता तिर्की, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। आज के क्लास में हम लोग क्लास 11th चैप्टर 8 थिंकिंग एंड लैंग्वेज चिंतन एवं भाषा पर चर्चा करेंगे। चिंतन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया कॉग्निटिव प्रोसेस है। संज्ञान का तात्पर्य जानने या ज्ञान अर्जन करने की प्रक्रिया से होता है। जब भी व्यक्ति किसी समस्या का सामना करता है तो वह उसके समाधान के लिए तरह तरह का चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। इसका स्वरूप संरचनात्मक होता है, जिसका अर्थ संवेदी निवेश से कुछ विशेष मानसिक प्रक्रिया की उत्पत्ति होती है और परिणाम फिर निवेश से भिन्न होता है। कहने का अर्थ है कि किसी प्राणी या मनुष्य के सामने जब कोई समस्या आती है तो उसके समाधान के लिए वह तरह तरह के चिंतन करता है। अब आगे देखते हैं डिफिनेशन एंड नेचर ऑफ थिंकिंग। चिंतन की परिभाषा एवं स्वरूप। चिंतन एक उच्च मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में पाई जाती है, परंतु इसे परिभाषित करना कठिन है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। कुछ मनोवैज्ञानिक ने इसे वातावरण से प्राप्त होने वाली सूचनाओं का मानसिक व्यवस्थापन कहा है, तो कुछ ने इसे एक मध्यस्थ प्रक्रिया कहा है जो किसी न किसी समस्या तथा उसके समाधान के मध्य घटित होती है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है। सिल्वरमैन के अनुसार चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो उद्दीपक तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक निरूपण के द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में हमारी सहायता पहुंचाती है। वारेन के अनुसार चिंतन एक प्रतीकात्मक स्वरूप की विचारात्मक प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ व्यक्ति के सामने उपस्थित किसी समस्या से होता है। इसमें व्यक्ति की समस्या तथा मानसिक वृत्ति से संबंध कुछ प्रयत्न एवं त्रुटि की क्रियाएं होती हैं और अंत में समस्या का समाधान या निष्कर्ष प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिकारेली एवं मेयर के अनुसार चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जो मस्तिष्क में तब होता है जब व्यक्ति सूचना को संसाधित करता है, उसे संगठित करता है, उसे समझता है तथा दूसरों को संप्रेषित करता है। इन परिभाषाओं का विश्लेषण करें तो हमें चिंतन के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित तथ्य प्राप्त होते हैं। पहला, चिंतन की शुरुआत किसी न किसी समस्या से होती है। कहने का अर्थ है कि चिंतन प्रक्रिया का प्रारंभ उस समय होता है जब मनुष्य या पशु के सामने कोई ऐसी समस्या आती है जिसका समाधान वह करना चाहता है। समस्या से तात्पर्य एक ऐसी परिस्थिति या घटना से होती है जिसमें प्राणी समस्या का समाधान अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर नहीं कर पाता है। दूसरा, चिंतन प्रतीकात्मक स्वरूप की विचारात्मक प्रक्रिया है। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि चिंतन में कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं और ऐसी विचारों की एक कड़ी द्वारा चिंतन की प्रक्रिया होती रहती है। ये विचार
प्रतीक के रूप में होते हैं। जैसे जब कोई छात्र किसी गणित की समस्या का समाधान करता है तो उसके सूत्र, समाधान के तरीके एवं अन्य विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता है। ये सभी कुछ प्रतीक एवं भाषा के रूप में उसके मन में आते रहते हैं। अतः चिंतन विचारात्मक प्रक्रिया है जो प्रतीकों के सहारे संपन्न होती है। तीसरा, चिंतन में प्रयत्न एवं त्रुटि की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि चिंतन द्वारा प्राणी किसी समस्या का समाधान करना चाहता है। समस्या का समाधान तुरंत नहीं होता है। इसके लिए व्यक्ति प्रयत्न या अभ्यास करता है। इस प्रयत्न में त्रुटियां भी होती हैं। यह प्रयत्न तथा त्रुटि की प्रक्रिया दो तरह की होती है, शारीरिक तथा मानसिक। जैसे चिंतन करते समय हाथ पैर हिलाना डुलाना, सिर खुजलाना आदि शारीरिक प्रयत्न एवं त्रुटि है। तथा जब व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करता है तो इसके समाधान के लिए सोचते समय कई तरह की बातें प्रतीक के रूप में आते जाते रहती हैं। इनमें से जिसे व्यक्ति गलत समझता है उसे एक एक करके छोड़ते जाता है। इस तरह से तरह तरह के संभावित समाधानों के सहारे समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है और गलत तरीकों को धीरे धीरे छोड़ते जाता है। इसे ही मानसिक प्रयत्न एवं त्रुटि कहते हैं। चौथा, चिंतन में एक विशेष मानसिक वृत्ति होती है। कहने का अर्थ है कि चिंतन में मानसिक वृत्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। चिंतन में व्यक्ति के मन में जो प्रयत्न एवं त्रुटि होती है वे एक निश्चित दिशा में होते हैं, ना कि यादृच्छिक ढंग से। अतः स्पष्ट है कि चिंतन में एक विशेष दिशा होती है। पांचवा, चिंतन द्वारा समस्या का समाधान होता है। अंत में चिंतन का अंतिम लक्ष्य समस्या का समाधान होना है। समस्या का समाधान होते ही चिंतन प्रक्रिया संपन्न हो जाती है और व्यक्ति को इसके बाद चिंतन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। अतः स्पष्ट है कि चिंतन एक जटिल उच्च मानसिक प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत किसी समस्या से होती है तथा अंत उसके समाधान से होता है। थैंक यू।